तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पंजाब साथ ही में है, कई एयरपोर्ट हैं पंजाब में, लेकिन हरियाणा में जो ऑपरेशनल सिविल एयरपोर्ट होना चाहिए उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उद्घाटन क्या, वो 9 साल लगे उसमें जी, ये 2 एयरपोर्ट। उड़ान स्कीम तो 2017 में आई थी। नहीं, ये देखिए 2014 में पहले जब अजीत सिंह जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उस समय हिसार और करनाल के जी, उन्होंने डोमेस्टिक वो मतलब एक्सटेंशन के लिए मंजूर की थी। एक स्टेप बन जानी चाहिए थी अब तक कुछ नहीं प्रोग्रेस इनकी। तो जितने भी हरियाणा वाले हैं अगर उनको इतनी फ्लाइट पकड़नी है तो या तो उन्हें चंडीगढ़ जाना होता होगा या फिर दिल्ली चंडीगढ़ यही है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें निवेश की, जैसे मैंने आपसे पूछा कि निवेश के लिए क्या यहाँ 2014 में जी आपको ध्यान, उससे पहले क्या है, हरियाणा में जो एयरपोर्ट था जी, सेकंड एयरपोर्ट यहाँ बनना था जी, एयरफोर्स से भी हमने क्लियरेंस ले ली थी, वो भी यहाँ से चला गया। रेलवे कोच फैक्ट्री लगनी थी सोनीपत में, वो भी चली गई। तो यहाँ कोई प्रोग्रेस के नाम की कोई चीज़ नहीं इनके। इन्होंने मैंने कहा ना इवेंट मैनेजमेंट है, गुड़गांव में किया था इन्होंने एक मैनेजमेंट हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से जी। तो उस समय इन्होंने कहा था 4 या 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आई, 10,000 करोड़ की भी। तो जो विकास है हरियाणा में वो गुड़गांव से आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? नहीं, ये तो यही बात है ना, जैसे हमने IMT बनाया जी, मानेसर बनाया, एक IMT फरीदाबाद में बनाया हमने, एक IMT खरगोन में बनाया हमने, एक IMT हमने रोहतक में बनाया, और जो कोच फैक्ट्री वो सोनीपत में लगनी थी, साहा में हमने एक्सटेंशन की इंडस्ट्रियल एरिया की। इस प्रकार से एक जो है जींद और गुहाना के बीच में वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होना था, इन्हें क्या ही कुछ नहीं। IMT पड़ी है, खाली पड़ी है। तो निवेश नहीं आ रहा, तो अगर निवेश नहीं आएगा आय कहाँ से बढ़ेगी? फैक्ट अगर जो इंडस्ट्री है वो अगर आके हरियाणा में अपने यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो कहाँ से? नहीं, अब निवेश बढ़ने की तो बात छोड़ो, आप जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ी है वो इस वजह से भी है कि फरीदाबाद में जैसे है जी, छोटी छोटी इंडस्ट्री सब पलायन कर गई।